कहानी। वो खौफनाक रात जब सब खत्म हुआ। सर्दियों की एक ठंडी शाम थी। सूरज ढल चुका था और आसमान में अंधेरा गहराने लगा था। हवा में अजीब सी सिहरन थी, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। गांव के बाहरी छोर पर एक पुराना जर्जर हवेली खड़ा था, रायपुर हवेली। कभी यह हवेली अमीरी और रुतबे की मिसाल हुआ करती थी, लेकिन अब वहां सन्नाटा और वीरानी का राज था। कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता था। कहा जाता था कि वहां आत्माओं का वास है, लेकिन 4 दोस्तों राहुल, कबीर, समीर और अंकित ने इस डर को चुनौती देने की ठानी। चलो एक रात वहीं बिताते हैं, कबीर ने कहा। सिर्फ अफवाहें हैं सब। राहुल ने पहले मना किया, लेकिन फिर शर्त के चलते मान गया। सभी ने तय किया कि वे रात 9 बजे हवेली में मिलेंगे। रात 9:15, रायपुर हवेली। चारों दोस्त हवेली के सामने खड़े थे। जर्जर दरवाजा जोर से चरमराया जब अंकित ने उसे धक्का दिया। हवेली के अंदर घुप्प अंधेरा था। उन्होंने टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। हर कोना धूल से भरा था। दीवारों पर जाले लटके हुए थे और हवा में एक सड़ी हुई बदबू थी। हम सब यहीं एक हॉल में बैठते हैं। मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, पर मैंने कैमरा लाया है, समीर बोला। वे सब एक पुराने हॉल में बैठ गए। चारों ने मजाक मजाक में डरावनी कहानियां सुनाना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हवेली का माहौल और डरावना होता गया। रात 11:30। अचानक एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई ऊपर की मंजिल से कुछ भारी चीज गिरा हो। क्या वो बिल्ली थी? राहुल ने डरते हुए पूछा। यहाँ बिल्ली क्या करेगी? ऊपर चलते हैं, कबीर ने टॉर्च उठाते हुए कहा। चारों ऊपर गए। वहां एक बंद कमरा था, जिसके दरवाजे पर लाल रंग से कुछ अजीब अक्षर लिखे हुए थे। किसी ने कहा, खोलते हैं। समीर ने दरवाजा खोला। कमरे के अंदर एक पुराना पलंग था और एक कोने में लकड़ी की अलमारी। जैसे ही वे अलमारी के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया। सबने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, राहुल बोला। हमें चलना चाहिए। पर तभी अलमारी अपने आप खुल गई और अंदर से एक बूढ़ी औरत की भयंकर चीख निकली। सभी बुरी तरह चौंक गए। अलमारी के अंदर कुछ नहीं था, लेकिन चीख उनके कानों में गूंज रही थी। रात 12 बजे, आधी रात। समीर अचानक बेहोश हो गया। बाकी तीनों उसे नीचे खींचकर ले जाने लगे। जैसे ही वे सीढ़ियों से उतरे, उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। जब उन्होंने पीछे देखा तो एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई स्त्री खड़ी थी। उसका चेहरा झुलसा हुआ था, आंखें खून से भरी हुई। वे सब बदहवास होकर भागे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। ये क्या हो रहा है? अंकित चीखा। तभी एक भयानक हंसी हवेली में गूंजने लगी। तुम लोग यहाँ क्यों आए? ये मेरा घर है, अब कोई नहीं बचेगा। यह आवाज हवेली की दीवारों से टकराकर चारों ओर गूंज रही थी। रात 1:15। अचानक राहुल भी गायब हो गया। अब सिर्फ कबीर और अंकित बचे थे। वे समीर को जगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बेहोश ही रहा। ये हवेली शापित है, कबीर बोला। यहाँ कोई आत्मा है जिसने इसे अपना बना लिया है। अचानक दीवारों से खून टपकने लगा। दोनों चीखते हुए दूसरे कमरे में भागे। वह कमरा और भी डरावना था। वहां दीवारों पर बच्चों के हाथ के निशान थे और बीच में एक गोल घेरा बना था, जिसमें कुछ राख और हड्डियां थीं। यहाँ किसी ने बलि दी है, अंकित कांपते हुए बोला। रात 2 बजे। एक एक कर कमरे में सब अंधेरा छा गया। टॉर्च बंद हो गई। कबीर और अंकित को सांस लेना मुश्किल लगने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका गला दबा रहा हो। फिर अचानक कबीर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंकित ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मैंने कहा था ना, कोई नहीं बचेगा। वही स्त्री अब ठीक उसके सामने थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अंकित की गर्दन को छूते ही वह भी बेहोश होकर गिर गया। सुबह 6 बजे। गांव के कुछ लोग जो पास के खेत में काम कर रहे थे, उन्होंने हवेली से एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी। वे डरते डरते अंदर गए। हवेली के अंदर सिर्फ राख और जली हुई लकड़ियां थीं। चारों दोस्तों का कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ एक पुरानी कैमरा मिला, जिसमें आखिरी फुटेज यही थी। अगर ये वीडियो कोई देख रहा है तो यहाँ मत आना। ये हवेली हमें निगल गई, सब खत्म हो गया। आज भी रायपुर गांव में कोई उस हवेली के पास नहीं जाता, क्योंकि वो खौफनाक रात सब कुछ हमेशा के लिए बदल गई। वो रात जब सब खत्म हो गया।